हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बीजेपी वाला। मैं हूं आशीष। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा टैली ERP9 में क्रेडिट डेज कैसे सेट करते हैं। जब भी हम माल अपने कस्टमर के यहाँ सेल करते हैं क्रेडिट पे, तो उन्हें हम कुछ ना कुछ डेज देते हैं कि भाई इतने दिन के बाद मुझे पैसा लौटा देना। तो वही डेज हम लोग कैसे सेट करते हैं, ये सारा प्रोसेस हम लोग सीखेंगे टैली ERP9 में। तो चलिए बिना लेट के चलते हैं अपने क्लास की तरफ। हम लोग आ चुके हैं टैली ERP9 में। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, यदि हम क्रेडिट डेज सेट करना चाहते हैं तो मुझे विल वाइज को यस करना होगा। क्रेडिट डेज सेट करने के लिए मुझे विल वाइज को यस करना होगा। तो अब सीखते हैं कि विल वाइज को हम लोग इनेबल कैसे करते हैं। सबसे पहले F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर्स में आपको मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, इसको यस कर लेना है। फिर एंटर से इसे सेव कर कंट्रोल से सेव कर लेना है। अभी हम लोग मेंटेन बिल वाइज को इनेबल कर लिए हैं। अब यहाँ से एस्केप से बाहर आना है और अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है और एक कस्टमर का नाम हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारे पास राकेश कुमार करके एक कस्टमर है, उनका ग्रुप क्या हो जाएगा, कस्टमर का ग्रुप सैलरी डेटर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, क्या पूछ रहा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे तो यस रखना ही रखना है। और आप जो क्रेडिट पीरियड सेट करना चाहते हो हर बिल के लिए कि जितना बार भी आप सेल करोगे उसमें आप क्रेडिट पीरियड क्या दोगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। यदि मुझे 10 दिन का देना है कि हम यदि क्रेडिट पे माल सेल करें और पार्टी से मुझे पैसा 10 दिन के बाद मिलना है, हम उनके बिल पे 10 दिन शो कर दें, तो हम इसी जगह डाल देंगे 10। हो गया 10 डेज। देखिए डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके बिल में आ जाएगा। अब हम इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब एस्केप करके बाहर निकलेंगे। अब आते हैं अकाउंटिंग वाउचर। हम क्या करेंगे, अब उनके यहाँ सेल F8। देखिए चलते हैं, पार्टी अकाउंट नेम क्या था, राकेश KR में ले लिया, कंट्रोल ले। क्या कर रहे हैं, सेल नेम ऑफ आइटम लेते हैं, इंटेक्स का माउस 10 पीस 1000 और इसे एंटर करते जाते हैं। देखिए क्या हो गया, न्यू रेफरेंस। ये क्या आ गया, बिल का नंबर। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर 15, यहाँ भी आपका 15। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया 10 डेज। मतलब कि यदि आप 1 सितंबर 20 को सेल कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि राकेश से आपको पैसा 11 सितंबर को मिल जाए, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। आपको डालना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये हो गया फर्स्ट बिल 1 सितंबर को, फिर इनके यहाँ हम 2 सितंबर को सेल करते हैं, फिर लेंगे राकेश KR सेल कर रहे तो सेल्स आइटम 1 पीस रेट 1000 और हम एंटर करते जाते हैं। देखिए फिर से आ गया। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, डेट क्यों चेंज हुआ कि पहले हम लोग सेल कर रहे थे 1 सितंबर को और इस बार हम लोग सेल कर रहे हैं 2 सितंबर को, इसलिए आ गया यहाँ पे 12 सितंबर। लेकिन क्रेडिट डेज जो आपका है वो क्या आया, 10 डेज। यही तरीका था मेरा कि हम पार्टी के नाम पे क्रेडिट डेज को कैसे सेट करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।